Hello, dear students. A very good morning to all of you. So, today we are going to start our next topic in this chapter. The topic is chemical change. Okay. So, now in our previous video, we already have discussed about physical change, and you know that physical change is a temporary change. Only physical property of any substance change, like state, color, shape, size, temperature, density, and volume, right? So, in physical change, no new substance is formed. But whenever we talk about chemical change occurs when two or more substances come in contact and a new substance is formed which has different property. So, the first thing is new substance is formed. केमिकल चेंज में क्या होता है कि आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज होगी. मीन्स वी कैन से दैट द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज. उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा. यू कैन फाइंड केमिकल चेंज हैपनिंग ऑल द टाइम अराउंड यू. अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जब हम फूड इनटेक करते हैं, ऑब्वियसली हम फूड कैसे ले रहे हैं. आप फूड लेते हो, आप पल्सेस लेते हो अपने खाने में, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हो एंड आप राइस लेते हो, आप ओके रोटी लेते हो आप. हम इसे च्यू करते हैं, बट ये हमारी बॉडी में जब जाता है, आपने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा है, इसमें इतने सारे हमारी बॉडी में जाके उसकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटली चेंज हो जाती है. तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है इनसाइड आवर बॉडी, और वही वो न्यू सब्सटेंस में चेंज हो रहा है. और वही चेंज जो है आपका क्या है, केमिकल चेंज. मीन्स व्हेन वी इनटेक फूड, इट undergoes chemical reaction inside our body and change into a new substance, and this change is permanent. So chemical change is permanent change and it is also known as irreversible change, क्योंकि ये अपने पुरानी अवस्था में, पुराने स्टेट में वापस नहीं जाता है. ठीक है. लेट्स टॉक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. अगर हम बात करते हैं कुकिंग ऑफ फूड की, दिस इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. और यू नो दैट अगर आपने फूड कुक कर लिया है, रॉ मटेरियल को आपने पका के उसे कुक कर लिया है, तो आप उसे दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते. सपोज़ आपने राइस बनाया, ठीक है, जब वो आपका बन गया तो आप उसे फिर राइस में चेंज कर, रॉ मटेरियल जो है उसमें चेंज नहीं कर सकते. ओके. एंड अगर आप सपोज रोटी बना रहे हो, रोटी बनाने के बाद आप क्या उसे आटे में चेंज कर सकते हो? नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे आपने देखा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो गई है. ठीक है. तो ये केमिकल रिएक्शन है. केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट होता है. ओके. और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, ये अपनी पुरानी स्टेट में वापस नहीं आ रहा है. So here is some another example of chemical change, like rusting of iron, burning of paper, cutting of trees, and the process of photosynthesis is also a chemical change, and digestion of food is also example of chemical change. Rusting of iron में आपने देखा होगा, जब आयरन में जंक लग जाता है तो ऑब्वियसली वो एक केमिकल चेंज है. उसमें आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. ठीक है. एंड बर्निंग ऑफ पेपर में, जब आप किसी भी चीज़ को, पेपर को बर्न करोगे, बर्न करने के बाद क्या आप, जो हमें बर्निंग के बाद आपने देखा होगा कि राख मिलती है, ऐश, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, तो क्या आप उस ऐश को अगेन पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो बर्निंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर आपने ट्रीज कट कर दिए हैं, क्या आप उसे दोबारा उसी फॉर्म में वापस ला सकते हो? नॉट पॉसिबल. फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वेन एवर द प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके. तो इसमें आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिर्फ प्लांट अपना फूड कैसे बना रहे हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके। तो इससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूरी रिएक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिल के प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है उसने अलग ही चीज़ बना दी, ओके। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केमिकल चेंज है। एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एज यू नो दैट जैसे डाइजेस्ट हो जाता है फूड आपकी बॉडी, आप फूड इंटेक कर रहे हो, फूड किस फॉर्म में आप इंटेक कर रहे हो, देन डाइजेशन प्रोसेस आपकी जब हो जाती है तो फिर आप रिवर्ट्स नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ओके, क्लियर। नाउ इफ़ वी टेक द अनदर एग्जाम्पल, लाइक अगर हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है और उस मैग्नीशियम रिबन को हम कैंडल के पास लेके गए। मैग्नीशियम रिबन एक स्ट्रिप होती है मैग्नीशियम की, अगर आप उसे कैंडल के पास लेके जाते तो ऑब्वियसली वो बर्न होने लग जाएगी। बर्न होने के बाद वो जब वो पूरी तरह से कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी तो वो क्या होगा, वो पाउडरी ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो ऐश है वो क्या मैग्नीशियम स्ट्रिप से या मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखती है? नो, बिकॉज वो टोटली उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। मीन्स अगर हम उसे रिएक्शन में लेते हैं, ऑब्वियसली मैग्नीशियम स्ट्रिप है और वो जब एयर की प्रेजेंस में ही उस पर आग लगेगी, वो जलेगी, तो उससे रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा विच इज़ अ ऐश। एंड अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हो, मीन्स यू कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर आपने वो हिलाना है अच्छे से, एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना है और आप उस मिक्सचर का टेस्ट भी कर सकते हो। वो आपको पता है कि ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर के थ्रू होता है, ओके। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड विच इज़ बेसिक इन नेचर। ये एक बेस है क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है, ओके। जब आपने इसमें लिटमस पेपर डाला, रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में टर्न हो गया। दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ओके। सो हियर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water, ठीक है। जब आपने मैग्नीशियम स्ट्रिप्स को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, दिस इज़ अ न्यू सब्सटेंस। उसके बाद जब आपने उसे वाटर में मिक्स किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ये भी एक अलग सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रॉपर्टी उनकी टोटली चेंज हो रही है। सो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नाउ हेयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। आपने इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, यू हैव टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड उसमें आपने एक टीस्पूनफुल विनेगर आपने टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद आपने उसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें डालना है, एक चुटकी। उसके बाद आप देखोगे कि उन दोनों के बीच रिएक्शन होती है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर इज़ अ एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा इज़ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है तो प्रोड्यूस होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब पास दिस गैस थ्रू दिस पाइप, और आपने यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रखा है, तो आपने जो ये गैस है CO2 इस लाइम वाटर में पास करनी इस पाइप के थ्रू। सो व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ केमिकल चेंज। तो आपने यहाँ पे देखा जब उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है लाइम वाटर इज़ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हियर, ये उसकी केमिकल रिएक्शन है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड
react with calcium hydroxide, it forms calcium carbonate and water. कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर को, लाइम वाटर को मिल्की बना लेता है, ठीक है ना, ये लाइम वाटर को टर्न कर देता है एंड मिल्की बना लेता है. तो आपने यहाँ पे भी देखा, दिस इज़ अ केमिकल चेंज. यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और कुछ नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. फर्स्ट राउंड में आपने देखा कि विनेगर एंड बेकिंग सोडा में जब आपने रिएक्शन कराई, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया किया गया दूसरी टेस्ट ट्यूब में, या उसकी रिएक्शन कराई गई विद लाइम वाटर, तो आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं. सो वी कैन से दैट अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, एंड अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन होती हैं इसमें, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस.